हाँ प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हमने आपको अभी बताया था व्यवसाय अध्ययन में कि आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं के बारे में हमने बताया था कि वे क्रियाएं जो मनुष्य अपने जीवोपार्जन के लिए करता है, धन प्राप्त करने के लिए, वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाओं को हमने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? व्यवसाय पहली क्रिया हो गई, पेशा और रोजगार। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय एक मानव द्वारा की जाने वाली क्रिया है, यानी मानवीय क्रिया है। ठीक है ना? यह आर्थिक क्रिया है, मतलब मानव इस क्रिया को करता है जिसके द्वारा उसको अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ की प्राप्ति कैसे होती है? वस्तुओं का वह क्रय विक्रय करता है और उससे धन उत्पन्न करता है। ठीक है ना? तो ये व्यवसाय हो गया। शॉर्टकट में बता दे रहे हैं, छोटे छोटे शब्दों में। ठीक है ना? इस प्रकार कह सकते हैं। पेशा पेशा क्या है? मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करता है, ठीक है ना, और ज्ञान का भी उपयोग करता है और उससे अधिक से अधिक धन कमाता है। जैसे वकील हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ठीक है ना, डॉक्टर साहब हो गए। ये अपनी बुद्धि और ज्ञान से धन प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार रोजगार क्या होता है? रोजगार जैसे कर्मचारी कहीं कार्य करता है तो उसमें निर्धारित योग्यता होनी चाहिए, किसी के अधीन के रह करके कार्य करना, जिससे उसे वेतन मिले, मजदूरी मिले, पारिश्रमिक मिले, वो रोजगार कहलाएगा। ठीक है? तो अब इन तीनों के बारे में अपन जान गए। ये कौन सी क्रियाएं हैं? ये तीनों, व्यवसाय, पेशा और रोजगार, आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया को 3 भागों में हमने बांटा, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। अब इनमें क्या क्या अंतर है ये देखेंगे। देखिए इधर, इसमें लिखेंगे पहले अंतर का आधार, फिर व्यवसाय, फिर पेशा, फिर इसके बाद रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट है विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता। तो व्यवसाय में कम से कम योग्यता हो, कम से कम योग्यता है तो भी व्यवसाय चालू किया जा सकता है। पेशे में अधिक से अधिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर है, उसके पास डॉक्टरी का प्रमाण पत्र नहीं होगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यदि सीए का प्रमाण पत्र नहीं होगा, और यदि वकील है तो उसके पास यदि लॉयर का प्रमाण पत्र नहीं होगा तो पेशा नहीं कर सकेगा। रोजगार, जिस पद पे आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए निर्धारित योग्यता होनी चाहिए और उस पर ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना? दूसरा हो गया स्थापना। ठीक है ना? व्यवसाय की स्थापना कैसे होती है? व्यवसाय की स्थापना, जो व्यवसायी होता है, व्यक्ति होता है, वह स्वयं निर्णय ले लेता है और कुछ औपचारिकताओं को पूरा करता है। शासन द्वारा जो औपचारिकताएं हैं छोटी मोटी, उसको पूरा करके और अपने कार्य को शुरू कर देता है, व्यवसाय को शुरू कर देता है। पैसे में क्या है? पैसे का के लिए क्या होना चाहिए? प्रमाण पत्र होना चाहिए। डॉक्टर यदि डॉक्टरी करना चाहता है तो उसको डॉक्टर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहता है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसी बार वकील करना चाहता है, मतलब कोई भी प्रोफेशन का कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र की और निर्धारित योग्यता की आवश्यकता, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। रोजगार के लिए क्या चाहिए? नियुक्त, जहां वो कार्य करना चाहता है तो जबरदस्ती तो कार्य नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसको नियुक्त पत्र दिया जाएगा। जिस पद के लिए योग्य होगा उस पत्र के लिए उसको नियुक्त पत्र दिया जाएगा। इस प्रकार तीसरा नंबर है पूंजी का विनियोग। व्यवसाय में क्या होता है? क्या पूंजी का विनियोग होता है? व्यवसाय में प्रकृति एवं आकार के अनुसार से, यदि व्यापार बड़ा है तो अधिक पूंजी की आवश्यकता, व्यापार छोटा है तो कम पूंजी की आवश्यकता होगी। पैसे में सीमित पूंजी की आवश्यकता होगी, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। डॉक्टर, वकील वगैरह को अपना एक चैम्बर बना लेते हैं, मतलब बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है। और रोजगार में बिल्कुल भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति को दूसरे के अधीन रह करके उसकी शर्त के अनुसार कार्य करना है, इसलिए उसको पूंजी लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। पूंजी विनियोजन का तात्पर्य है कि पूंजी लगाना, कि कितनी पूंजी लगेगी। ठीक है? इस प्रकार चौथा पॉइंट है प्रतिफल। व्यवसाय से हमको क्या लाभ प्राप्त होता है? व्यवसाय से हमको लाभ ही प्राप्त होता है। प्रतिफल के रूप में क्या मिलता है? लाभ ही मिलता है ना? व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय किस लिए कर रहे हैं? धन कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। पैसे से हमको क्या प्राप्त होता है? धन के रूप में फीस प्राप्त होती है।
और रोजगार में धन के रूप में हमको क्या प्राप्त होता है? वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों। फिर पांचवा पॉइंट देखेंगे, जोखिम। व्यवसाय में अधिक से अधिक जोखिम होता है, और अधिक जोखिम रहेगा तब अधिक से अधिक लाभ की प्राप्त होगी। यानी व्यवसाय में जोखिम होता ही है। ठीक है ना। पैसे में नाम मात्र का जोखिम रहता है, ना के बराबर जोखिम रहता है। और रोजगार में बिल्कुल भी जोखिम नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको वेतन प्राप्त होगा ही मंथली। ठीक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि कुशलता का मापदंड, व्यवसाय की कुशलता का मापदंड क्या है? कैसे जानेंगे कि व्यवसाय कुशल रूप से चल रहा है, ठीक ढंग से चल रहा है? यदि उसको लाभ प्राप्त होगा तो कुशलता का मापदंड क्या देखेंगे? लाभ है। पैसे का मापदंड क्या रहेगा? यदि प्रसिद्धि या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इसमें क्या प्राप्त होता है? पैसे में प्रसिद्धि प्राप्त होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा। कहते हैं ना कि फला डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दवाई करता है, ये सब पैसे की कुशलता का मापदंड है। ठीक है ना। रोजगार में क्या होता है? रोजगार कब प्राप्त होता है? यदि व्यक्ति कुशल होता है उस कार्यों में, यदि वो कुशल है जिस कार्य के लिए उसको रखा गया है, उसका कुशलता का मापदंड ही कुशलता है। ठीक है ना। इस प्रकार कह सकते हैं हस्तांतरण, ट्रांसफर, व्यवसाय का ट्रांसफर किया जा सकता है। निर्धारित समय में व्यवसाय का ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन पैसे का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसके पास योग्यता होगी वो ही पैसा कर सकेगा। दूसरा व्यक्ति अपनी योग्यता दूसरे को नहीं दे सकता है। ठीक है ना। लेकिन व्यवसाय में अपना व्यवसाय दूसरे को विक्रय कर सकता है, लेकिन पैसे में ऐसा नहीं किया जा सकता। और रोजगार में तो ऐसा करना संभव ही नहीं है, क्योंकि निर्धारित योग्यता प्राप्त करके, नियुक्ति पत्र प्राप्त करके ही उसने क्या है? रोजगार की प्राप्त की है। तो हस्तांतरण, इसका रोजगार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, पैसे का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन व्यवसाय का हस्तांतरण किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं व्यवसाय, पैसा और रोजगार ये एक आर्थिक क्रिया है ना। व्यवसाय, पैसा और रोजगार आर्थिक क्रिया है। इसमें लाभ की प्राप्त होती है, इसमें फीस की प्राप्त होती है और इसमें वेतन की प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज का विषय समाप्त।